हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजवायरेक्स। मैं हूं निलोज दास और आज हम क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड बाय ग्रेगोरियो लोपेज इफुएंतेस को पूरी डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो इतना क्लियर होगा कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। For the final countdown. The show starts in go. अगर आपकी पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ पर डिपेंड करे और वो अचानक ख़त्म हो जाए, तो आप क्या करोगे? क्या आप भगवान पर भरोसा रखोगे या सब कुछ खत्म मान लोगे? आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जिसने भगवान को सीधे लेटर लिख दिया, और जो हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब किसान लेंचो अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसका घर एक पहाड़ी की चोटी पर था, जहां से वो अपने खेत को साफ देख सकता था। लेंचो एक मेहनती और सिंपल आदमी था। उसकी पूरी जिंदगी उसकी फसल पर डिपेंड करती थी। उस साल लेंचो को बारिश का इंतजार था, क्योंकि बारिश ही उसकी फसल को ग्रो कर सकती थी। वो बार बार आसमान की तरफ देखता और आखिरकार एक दिन आसमान में बादल छा गए। लेंचो खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसकी मेहनत रंग लाएगी। शुरुआत में बारिश बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन कुछ ही देर में बारिश ओलों में बदल गई। छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे बड़े पत्थरों जैसे ओलों में बदल गए। पूरे खेत पर ओलों की मार पड़ने लगी और कुछ ही समय में उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अगली सुबह जब लेंचो अपने खेत में गया, तो वहां सिर्फ बर्बादी थी। ना कोई फसल बची थी, ना खाने के लिए कुछ। उसके परिवार के सामने भूख का खतरा खड़ा था। अगले रविवार लेंचो पोस्ट ऑफिस गया और उसने अपना लेटर कलेक्ट किया। वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही भरोसा था कि भगवान उसे जवाब देंगे। लेंचो ने पैसे गिने और देखा कि सिर्फ 70 पेसोस हैं। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। लेंचो को भगवान पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ने पूरे पैसे भेजे होंगे। तो उसने क्या सोचा कि पोस्ट ऑफिस के लोग चोर हैं और उन्होंने 30 पेसोस चुरा लिए। लेंचो ने फिर से भगवान को लेटर लिखा। इस बार उसने लिखा, भगवान, मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्योंकि वे लोग बेईमान हैं। यहाँ लेखक हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। लेंचो का विश्वास इतना मजबूत था कि वो भगवान पर कभी शक नहीं करता, लेकिन उसने इंसानों की अच्छाई को समझा ही नहीं। यही इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? फेथ पावरफुल होता है। ह्यूमैनिटी आज भी मौजूद है, लेकिन ब्लाइंड फेथ कभी कभी गलत समझ पैदा कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें दूसरों की मदद को पहचानना चाहिए। तो दोस्तों, अब यह चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताओ क्या लेंचो सही था या गलत। मैं हूं नीलोज दास। मिलते हैं अगले वीडियो में।